हेलो दोस्तों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सेलना से अब वीडियो बनाए जा रहे हैं। सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनके फ़ायदा हो सके। क्योंकि अब कोचिंग ही कहाँ पर आ गई है, घर पर अपने मोबाइल में। तो अपने मोबाइल का सही यूज कीजिए और निरंतर पढ़ते रहिए। ठीक है, हम देखेंगे आज से प्रश्न बैंक, वो भी 9, 10, 11, 12 सभी के। ठीक है, तो हमारा द्वारा जो पूरा कंटेंट है वो यूट्यूब पे भी रहेगा, प्लस में यूट्यूब के साथ साथ हमारा खुद का ऐप बना हुआ है, उस ऐप पर रहेगा। हालांकि यूट्यूब पे बहुत ही कम रहेगा, हमारे ऐप पे ही सारे वीडियो रहेंगे। तो आपको ऐप की लिंक वगैरह ले लीजिए, प्लस में प्ले स्टोर पे ही हमारा ऐप मिल जाएगा। लेकिन उसको चलाने के लिए हमारी परमिशन चाहिए, तो आप हमारे से आकर मिल लीजिए। ठीक है, हम देखेंगे आप पहला क्वेश्चन ब्रिज कोर्स का। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन, यदि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है। ठीक है, कितने दर्जन? एक दर्जन का केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 6 किलो का मूल्य होगा। 6 किलो का मूल्य होगा। वहीं देखेंगे हम, तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन का मतलब होता है 12 केले। कितने केले दोस्तों? 12 केले। अब 12 केले का मूल्य कितना है? 60 रुपये। 12 केले कितने में आ रहे हैं? 60 रुपये में। तो हम देखेंगे कि एक केले का निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6 केले का बताना है। तो एक केले का मूल्य कितना है? तो 12/60 का भाग दे दोगे अगर, तो आपका एक मूल्य आ जाएगा, मतलब एक केले का मूल्य आ जाएगा। 12×5 = 60, मतलब 5 जो है, 5 रुपये में कितने केले मिल रहे हैं? एक केला मिल रहा है 5 रुपये में। तो हम वही देखेंगे कि 6 केले जो है वो कितने रुपए में आ जाएंगे। तो 5 का गुणा किस में कर देंगे? 6 में। 5 6 30, मतलब 30 रुपये में क्या हो जाएगा? अपना पूरा 6 केले आ जाएंगे। तो 30 कहाँ पर है? यहाँ उत्तर में देखो, तो यहाँ पर ब नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो दी गई आकृति में छायांकित देखना है, तो कुल टोटल कितने हैं भाग? तो 4 भाग हैं। तो हाँ दोस्तों, 4 भाग अपना बटे में लिख लो। ठीक है, उसके बाद छायांकित कितना है? 1, तो 1 भाग ऊपर लिख लो। ये अपना टोटल आंसर हो गया है। ठीक है, कहाँ पर है ये? 1/4, तो ये सा उत्तर राइट। ठीक है, फिर देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, 10 × 9 = 15 क्वेश्चन मार्क। खाली बॉक्स में संख्या होगी। खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होगी? तो आप ये तो जानते हो कि बराबर का मतलब हमेशा दोनों तरफ सेम सेम संख्या या तुलनात्मक होगा। ठीक है, तो वही देखेंगे कि सेम कैसे आई संख्या। ठीक है, तो 9 का अगर गुणा करेंगे और इधर 15 का गुणा 1 से में कर देंगे, क्योंकि संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 9 धाम 90। ठीक है, बराबर में इधर 15 का गुणा 1 समेत 15 1 से। ठीक है, 15 का भाग दे देंगे अगर 90 में, तो अपना क्या आ जाएगा? जो खाली स्थान पे है वहां की मूल्य हो जाएगा। खाली स्थान पर क्या हो जाएगा? 15 का भाग देने पर 15 6 15 पंजे 90, सॉरी 15 6 90। तो 15 6 90 मतलब यहाँ पर खाली स्थान पे क्या आएगा? 6। कहाँ पर है 6? यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है 0.3 और 0.8 का गुणनफल होगा। गुणनफल का मतलब क्या है? गुणा करना, सिंपल है। तो 0.3 और 0.8 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करने पर दशमलव से घबराए नहीं, दशमलव मतलब कोई दिक्कत नहीं। 8 का गुणा 8 × 24। ठीक है, अब कितने संख्या के बाद दशमलव है? 2 संख्या, तो 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 2 संख्या। और ये जब होगा तब गुणा होगा। अगर जोड़ होता तो सिंपल सा जोड़कर और दशमलव लगा दिया जाता था। ठीक है, एक संख्या के बाद ही। लेकिन गुणा है तो जितने भी दशमलव के बाद संख्या है उतना संख्या छोड़कर उत्तर में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या है? 0.24। ठीक है, तो कहाँ पर है देखेंगे हम, तो दूसरा ब ऑप्शन राइट है। वही देखेंगे अब सही जोड़ी। सही जोड़ी, तो सही जोड़ी के लिए हम देखेंगे, तो यह पहला क्वेश्चन जो है 0.45 प्लस 0.25, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो अपने को सिंपल जोड़ना ही है। 0.45 और 0.25 जोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस 5 × 10 0 हासिल 1। ठीक है,
1 और 4 5, 5 और 2 7। अब यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है। अगर गुणा होता तो दो संख्या के 4 संख्या के बाद दशमलव लगाया जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है इसलिए दशमलव कहाँ पर आएगा, दो संख्या के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, दो संख्या के बाद ही आ जाएगा। कैसे देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कैसा उतारा जा रहा है, तो दो संख्या पीछे किसी भी दशमलव पे है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर अपना 0.70 कहाँ पर है ये, तो ये पहले नंबर का हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें दूसरा, तो दूसरा क्या है, 306 में 9 का भाग देना है। सिंपल सा, बटे में जब भी है तो क्या होगा, भाग देना है। माइनस को छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, माइनस को बाद में उत्तर के साथ लगा देंगे, तो 9 का भाग देंगे, तो 9 एक का भाग ही दे लेते हैं। ठीक है, 9 से भाग देना है किसमें, 370 में। 9 से भाग देना है कितने बार, 3 बार में 27 आएगा। 9 तिया 27, कितना बचा, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचा 3। ठीक है, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। ठीक है, ऊपर से उतारा 6 और फिर इसमें भाग देंगे 36 में। 9 चौक 36, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा और यहाँ पर 36। ठीक है, पूरा चला जाएगा, 36 में से 36 गया तो 0 बचा। ठीक है, आंसर क्या है अपना 34। तो यहाँ पर 34 माइनस भी था अपने पास, तो ये -34 मतलब दूसरा नंबर वाला। ठीक है, अब बात करेंगे अपन तीसरा, तो यहाँ पर -4 इंटू -2.5। अब गुणा करना है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दशमलव से। ठीक है, यहाँ पर 25 लिख दीजिए और 25 में 4 का गुणा कर दीजिए। 25 चौक 100, 25 चौक 100। दशमलव कितने संख्या के बाद गुणा है, एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर। तो दशमलव के बाद की जो 0 है वो कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब 10 जो है उत्तर है। कहाँ पर है 10, ये यहाँ। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन का उत्तर है। अब चौथा में -3.5 प्लस 2.5, तो हम देखेंगे यहाँ पर 3.5 और 2.5। ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, सॉरी, माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस करना है, यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे हम, 5 और 5 0, दशमलव की जगह दशमलव। ठीक है, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, मतलब दशमलव के पास 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो क्या आंसर बचेगा अपने पास 1। कहाँ पर है 1, यहाँ पर, चौथे नंबर का 5वां। ठीक है, उसके बाद है 5वां 4/5, क्या है 4/5। अब 4/5 में क्या है, भाग देना है, तो भाग दे दीजिए इस तरह से। 5 का भाग किस में देना है, 4 में। ठीक है, 5 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दीजिए, तो कितना 5 40, 5 तो 40 पूरा पूरा चला गया। तो इसका मतलब क्या है, 0.8 जो है उत्तर है। कहाँ है 0.8, ये यहाँ पर। ठीक है, तो चौथा फिर 5वां, ये कौन सा नंबर का है, 5वां नंबर का। फिर बाद में देखेंगे हम कि छठा नंबर का 0.5 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी अगर 0.5 दिखा बटे 10 दिखा है तो दशमलव हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा 0, दशमलव हटाएंगे 0। और अगर दशमलव हटा के 0 भी बढ़ा सकते हैं तो नीचे एक संख्या है पीछे। ठीक है, एक संख्या है पीछे, तो दशमलव के बाद एक संख्या, एक 0 लगाया, तो यहाँ पर 2 0 है तो 2 संख्या के बाद दशमलव भी लगा सकते हैं। तो सिंपल सा है, 5 एक संख्या और 0 दूसरी संख्या और दशमलव, मतलब 2 0 के बाद दशमलव, 0.5 कहाँ पर है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो छठा नंबर का ये अपनी सही जोड़ी समाप्त हुई। आगे देखेंगे हम अगला, तो अगला जो है हमारा क्या है, संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। मतलब ऐसी कौन सी संख्या 1312 में जोड़ेंगे तो 1400 हो जाएगी। तो अपने को कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पर। ठीक है, क्या देखना है यहाँ पर, अपने को सिंपल सा माइनस कर देना, दोनों संख्याओं को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 1400 में 12 माइनस करेंगे
तो वो संख्या आ जाएगी जो कि 1312 में जोड़ने पर कितना आ रहा है 1400। ठीक है, तो 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, और 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। फिर बाद में 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सिंपल सा 88 जो है वो 1312 में जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या उत्तर रहेगा 88, कितना 88। वही बात करें दूसरा, मोहन के पास 147 रुपये है तथा सरला के पास 72 रुपये है, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है। वही बात है कि कितने अधिक है, तो यही देखना है। तो 72 रुपये और 147 रुपये दोनों को माइनस कर देंगे तो कितने अधिक है वो चीज़ आ जाएगी। तो 157 से 72 को माइनस कर दिया जाए तो 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, और 15 में से 7 जाएगा तो 8, मतलब 85 रुपये क्या है अधिक है, किसके पास मोहन के पास। ठीक है, मोहन के पास कितने 85 अधिक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 85। अब देखेंगे 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थियों को कितने कंचे मिलेंगे। मतलब बराबर बांटना है तो भाग देना है, इसका मतलब 72 में किसका भाग देना है 6 का, मतलब 6 लोगों में बांटना है तो 6 का भाग दे देंगे, 6 कम 6। ठीक है, कितना बचा 1, ऊपर से उतारा 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 समाप्त हो गया। मतलब क्या बोल रहा है वो, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। तो एक विद्यार्थी के कितने मिलेंगे 12 कंचे। तो 72, मतलब 6 लोगों के पास कितने हो जाएंगे टोटल 72। तो एक के पास 12 है तो 72 लोगों 6 विद्यार्थियों के पास कितने हैं 72 कंचे। ठीक है, अब बात करेंगे यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो वही देखेंगे, अनुपात देखना है तो जो इतना आमिर जो है इतना है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं 5 मीटर, और 2 गुनी तो मतलब 10 मीटर। ठीक है, 5 मीटर वो आमिर है तो फिर हिना कितना होगा 10 मीटर, तो 2 गुनी, तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम कि 2 गुने तो 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:2। सिंपल सा, क्यों, क्योंकि 5 बटे कितना 10, मतलब 2 गुना है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये इस तरह से देख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट देखेंगे तो 1 गुना और 2 गुना। ठीक है, वही देखेंगे आप आगे सत्य असत्य। तो ये आकृति जो है इसमें बनी हुई मैंने बताया था आपको कि नीचे कितना 4 और ऊपर कितने छायांकित है तो उतने लिख देना, तो 3। तो यहाँ पर दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है, तो सही बात है, तो सत्य लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि 3/4 ही 3 जो छायांकित है और 1 जो है 4 क्या है पूरे कोष्टक में है, मतलब कितने कोष्टक है गोले में तो 4 और 3 क्या है छायांकित है। ठीक है, फिर 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा। कितना 2 होगा, सही बोल रहा है कि गलत देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे भाग देना है तो भाग देंगे 4/5 और भाग वापिस फिर भागित है किसका 8/10। अब जब भाग हो तो ये इधर वाली संख्या पलट जाती है, तो यहाँ पर पलट दी जाएगी। तो 4/5 और गुणा भाग से क्या हो जाएगा गुणा पलटने पर। ठीक है, 10/8। अब काट दिया जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या बचा 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, मतलब अपना उत्तर क्या है 1 आएगा। तो इसका यहाँ पर क्या दे रखा है 2, तो ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा असत्य। यही देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, एक
एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। कितनी? साइकिल जो है, साइकिल की कीमत मोटरसाइकिल की कितनी है? 10 गुना है, मतलब तो वही अगर बात करें तो 10 गुना है, तो हम मान लेते हैं कि x जो है साइकिल की कीमत है, ठीक है, बराबर में 10 गुना 10x, ठीक है। और कितने रुपए मोटरसाइकिल के बताए? तो मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है, तो साइकिल की कीमत खालिस्तान होगी। साइकिल की कीमत बताना है तो वही मोटरसाइकिल की 10 का भाग दे देंगे, कितने? 60,000 है, तो 60,000 में 10 का भाग दे दिया जाए तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना बचा? 6,000। मतलब कितना मूल्य है? 6,000। 6,000 किसकी है? साइकिल। और उसी की 10 गुना क्या है? 60,000। 60,000 किसकी? मोटरसाइकिल की। तो 6,000 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 6,000, ठीक है। आगे देखेंगे हम कि 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान होगा। जब भी स्थानीय मान होगा तो ये देखेंगे कि 5 क्या क्या संख्या अपने पास? 5, 7, 2, 8। अब स्थानीय मान पूछा किसका? 7 का। तो 7 के बाद कितने हैं संख्या? 2। तो 7 के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 700 क्या है? स्थानीय मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 700। हम देखेंगे अब 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। किस किस की बात कर रही है? तो यहाँ आ जाएंगे हम थोड़ा सा इधर, 3/5 को घटाना है 1/5 से। तो हम यहाँ देखेंगे कि घटाने पर जब है क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम इस प्रकार से लिया जाता है, 5 और 5, कितना? 5 में एक बार, तो 1 एकम 1, ठीक है। एलसीएम कितना आया? 5, ठीक है। तो 5 एलसीएम तो नीचे लिख लेना है बटे के, 5 से 5 एकम 5, मतलब तिर्यक गुना कर देना है, इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें। तो 5 एकम 5 और 5 या 15, सॉरी 3 और -1, ऐसा नहीं आएगा। 1 तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 3, और यहाँ पर आएगा -1। क्यों? क्योंकि 5 एकम 5 और 1 का गुणा यहाँ पर होता है तो 3 एकम 3, ठीक है। फिर 5 एकम 5 और कितनी बार गया? एक बार, तो 1 का गुणा इसमें, 1 एकम 1, 3, 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2/5। ये अपना 2/5 का आंसर हो जाएगा। तो घटाने पर कितना आएगा? 2/5। फिर 50 भागित 7 में शेषफल का मान होगा, तो भाग देना है सिंपल सा। यहाँ पर भाग देते हैं किसका? 7 का भाग किस में देना है? 50 में। 7 का भाग 50 में देना है, तो 7 7 49, 7 7 49, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। तो 1 अगर बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? मान 1। शेष फल का मान होगा 1, बचा 1 तो 1। उसके बाद 546 इंटू 8, 546 इंटू 8 गुणा करना है सिंपल सा। तो 546 का गुणा करना है किसमें? 8 का। तो ऐसे ही लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 5 4 6, 6 किसका? 8 का गुणा, तो 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 और 4 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और 4 36 का 6 हासिल 3, 8 पंच 40 और 3 43। ये संख्या 43 आ जाएगी, ठीक है। हम कल मिलेंगे। अब यहाँ पर संख्या 4 3 6 से 8 आ जाएगी, तो हम अब कल मिलेंगे, ठीक है। अलविदा सभी को।